बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को बबलू वॉइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुशामदीद। बबलू वॉइस चैनल आपके लिए लेकर आता है डेली हंसी और कैकों से भरपूर किस्से कहानियाँ। तो शुरू करते हैं आज का किस्सा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। किसी जमींदार की भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। जमींदार बड़ा परेशान हुआ, उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने टीके लगाए लेकिन कोई फर्क ना पड़ा। थक हार कर वो भैंस को शाहजी के पास ले गया। शाहजी ने धोनी मारी, दम किया, फूंक मारी, लेकिन वो भी बेसुध रही। भैंस को कोई फर्क ना पड़ा। उसके बाद वो भैंस को किसी सियाने के पास ले गया। सियाने ने देसी टोटके लगाए लेकिन वो भी बेकार साबित हुए। आखिर में जमींदार ने सोचा कि शायद इसका खाना बढ़ाने से मसला ठीक हो जाए, तो वो उसे माँ जी की खिदमत में ले गया। माँ ने खूब खल बनोला खिलाया, पट्ठे खिलाए, किसी चीज़ की कसर ना छोड़ी, लेकिन भैंस ने दूध देना शुरू न किया। लाचार होकर वो उसे कसाई के पास लेकर जाने लगा कि ये अब किसी काम की नहीं, तो चलो ज़बह ही करवा लूं। रास्ते में उसे एक साईं मिला। साईं बोला, परेशान लगते हो। जमींदार ने अपनी परेशानी बयान की। साईं ने कहा, तुम कट्टा कहाँ बांधते हो? जमींदार बोला, भैंस की खुरली के पास। साईं ने पूछा, कट्टे की रस्सी कितनी लंबी है? जमींदार बोला, काफी लंबी है। साईं ने ऊंचा कैका लगाया और बोला, सारा दूध तो कट्टा चुक जाता है, तुम्हें क्या मिलेगा? कट्टे को भैंस से दूर बांधो। कौमी असम्बली और सेनेट की 50 कमेटियां हैं और हर कमेटी का एक चेयरमैन है। हर चेयरमैन के ज़ाती दफ्तर की तैयारी पर 1994 में 2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हर चेयरमैन 1,70,000 रुपये माहाना तनख्वाह लेता है। उसे ग्रेड 17 का एक सेक्रेटरी, ग्रेड 15 का एक स्टीनो, एक नायब कासद, 1300 सीसी गाड़ी, 600 लीटर पेट्रोल माहाना, एक रिहाइश के सारे अखराजात बिल वगैरह उसके अलावा मिलते हैं। इसके अलावा इजलासों पर लगने वाले पैसे, दूसरे शहरों में आने जाने के लिए फ्री जहाज की टिकट। एक अंदाजे के मुताबिक ये कमेटियां अब तक खरबों रुपयों का दूध चौंक चुकी है। अगर इन कट्टों की रस्सी को कम ना किया गया तो ये इजलास इसी तरह जारी रहेंगे और ये कट्टे ऐसे ही खरबों रुपयों का दूध चुगते रहेंगे। क्या पेट पर पत्थर बांधने और किफ़ायत शहरी के लिए अक़वाल ज़री सिर्फ अवाम के लिए है? मेरे प्यारे नाजरीन इकराम, इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स करके अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। मेरी नई आने वाली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।